Hello, my dear kids. This is Chetan sir. So today's question is based upon KCET NEET level question. So basically, my dear kids, this question is taken from the chapter called Laws of Motion. Fine. And first of all, we are going to read the question directly. So basically, this question is based upon what? As we have marked here, normal reaction. A block of mass 4 kg lies over a horizontal surface. Small g acting upon the block is 10 meter per second square, and another block of mass 2 kg is placed over the first block. The normal reaction between the first block and the ground surface is here they have given four options. Fine. तो एक्चुअली कंसेप्ट क्या है बच्चों, दो ब्लॉक्स लिए हैं उन्होंने. एक पहला ब्लॉक जो है जिसका मास 4 kg है और उन्होंने हॉरिजॉन्टल सरफेस माने ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, जिस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्ट कर रही है. एंड अनदर ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट ब्लॉक. मतलब और एक ब्लॉक लिया जिसका मास वजन 2 kg है. तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन फर्स्ट ब्लॉक एंड द ग्राउंड सरफेस, मतलब पहले ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है. ठीक है. तो ये जो कंसेप्ट है बच्चों, बेसिकली इट इज बेस्ड अपॉन व्हाट? इट इज बेस्ड अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्योंकि ब्लॉक्स है जिसका मास है तो उसका वेट भी होगा. तो वेट इज एक्टिंग इन टर्म्स ऑफ फोर्स ओवर द ग्राउंड सरफेस. ठीक है. तो फिर ग्राउंड सरफेस से जो फोर्स वापस लगेगा ब्लॉक पे वो नॉर्मल रिएक्शन होगा. ठीक है. तो देख के चलते हैं बच्चों क्या है. सो हियर इज द डायग्राम, यू कैन सी. ये आपका 2 kg ऑफ मास है जो कि सेकेंड ब्लॉक है. तो फर्स्ट ब्लॉक 4 kg ऑफ मास है. ठीक है. तो 4 kg ऑफ मास में हो क्या रहा है? इट इज केप्ट ओवर द ग्राउंड सरफेस, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस. तो इससे जो वेट बनेगा, ये दोनों का मास मिला के वेट बनेगा. तो जो भी इस पे वेट एक्ट करेगा तो उतना ही अपोजिट फोर्स इन ब्लॉक्स पे, ग्राउंड सरफेस से ब्लॉक्स पे लगेगा. उसी को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. तो कंसेप्ट क्या है? इट इज नॉर्मल रिएक्शन. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने की. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मार्जिन डाल लेंगे ताकि चीज़ें अच्छी तरह से हम लोग बाइफरगेट कर लें. तो उन्होंने दो चीज़ें दी हुई हैं. दे हैव गिवन टू थिंग्स. एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक, और दूसरा मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो अभी क्या कर लेते हैं बच्चों, एक हम लोग डाल लेते हैं नोन क्वांटिटीज और दूसरा है अपना अननोन क्वांटिटी. तो नोन क्वांटिटीज क्या है बच्चों, हम देख लेते हैं. सो पहला वाला मास दिया है जिसको हम कह लेते हैं, जो बड़ा है दिखने में, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 4 kg. ठीक है. और दूसरा वाला मास जो है जो कि छोटा है साइज में, 2 kg बोल लेते हैं. ठीक. यहाँ पे आप देख सकते हो वी आर मार्किंग आउट. एंड द थर्ड थिंग इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक. अभी फाइंड क्या करने के लिए बोल रहे हैं वो? दे आर आस्किंग यू टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन. तो बेसिकली अगर हम डायग्राम डाल के चले बच्चों, तो डायग्राम क्या है? डायग्राम है आपका 4 kg मास जिसको हम कैपिटल एम कह रहे हैं और 2 kg स्मॉल एम कह रहे हैं. ठीक. तो दोनों मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन बनता है, दोनों का मास मिला के जो नॉर्मल रिएक्शन बनता है, तो क्या होगा? मतलब दोनों के मासेस मिलाने के बाद जो दोनों पे ग्रेविटी एक्ट करती है ना, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन डाउनवर्ड. ऐसे जाएगा. ठीक है. तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि भाई दिस इज नथिंग बट कैपिटल एन. ठीक. और ये जो कैपिटल एन नहीं, सॉरी, इट्स डब्ल्यू. डब्ल्यू क्या होगा? सो डब्ल्यू इज नथिंग बट वेट ऑफ दीज टू बॉडीज. और इसके अगेंस्ट जो फोर्स लगेगा, इसके अगेंस्ट में, ठीक है, उसको पिंक कलर से डाल लेते हैं. तो वो क्या होगा? इट इज एक्टिंग एज
नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो वो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो अगर नॉर्मल रिएक्शन इससे यहाँ पे लग रहा है तो ये क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये एक फोर्स होगा, तो ये एक फोर्स होगा, मास कैपिटल एम से स्मॉल एम पे लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक। कहाँ पे लग रहा है वो, 2 kg पे लग रहा है। तो जो 2 kg से वापस 4 kg पे लगेगा उसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम विद द, कौन सा कलर कर लेते हैं इसमें, विद द ग्रीन कलर कर लेते हैं। मतलब 2 kg से जो लगेगा इस पे मास, वापस 2 kg पे लगने के बाद जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना होगा, ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट, सिंपली हम कह सकते हैं एन डैश। तो ये जो पिंक कलर में है वो कितना है, कैपिटल एन है, और जो ग्रीन कलर में है वो क्या है, एन डैश है। तो बात समझ में आ रही है बच्चों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और W क्या है, W इज नथिंग बट W इज इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो ये वेट है आपका mg, और एक सेकेंड, दिस इज वेट mg, और ये जो ग्रीन कलर में है वो n डैश है, और कैपिटल N में क्या लग रहा है, n लग रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे कौन सा ये वाला कलर यूज करते हैं, इफ आई, नहीं रेड कलर नहीं, ब्लू कलर, या दिस इज बेटर। अगर इस पॉइंट पे हम मान के चले, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है, क्योंकि उन्होंने वही वही चीज पूछा है, दे हैव आस्क्ड द सेम थिंग, व्हाट दे हैव आस्क्ड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन व्हाट, बिटवीन बिटवीन द फर्स्ट ब्लॉक एंड द ग्राउंड सरफेस। तो पहले वाले ब्लॉक में और ग्राउंड सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, फाइन। सो इक्वेशन क्या बनेगा, कैपिटल एन, कैपिटल एन का जो डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, कैपिटल एन का जो डायरेक्शन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और एन डैश का जो डायरेक्शन अलोंग द नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो फिर एन डैश इज अलोंग द एम जी, ठीक, ऐसा लगेगा। तो इससे हम इक्वेशन बनाएंगे, कैपिटल एन माइनस एन डैश इज इक्वल्स टू व्हाट, सिंस टू द ग्राउंड कौन सा है, क्योंकि हम पहले वाले ब्लॉक को ले रहे हैं तो कैपिटल एम और जी लेंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल एम इंटू जी। सो ये आपका इक्वेशन बन गया, फाइन। सो इफ दिस इज द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन है तो हम इसको आगे क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक। सो अभी क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सो कैपिटल एन को ही हमको फाइंड करना है, फाइन। तो इसीलिए कैपिटल एन इज इक्वल्स टू एन डैश प्लस कैपिटल एम इंटू जी। व्हाट इज एन डैश, एन डैश क्या है, सो एन डैश इज नथिंग बट स्मॉल एम इंटू जी। मतलब जो छोटे वाले मास पे जो नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है, वी आर शोइंग विद द ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ग्रीन एरो मार्क, ये वाला, तो वही है। मतलब इट इज द नॉर्मल रिएक्शन डन बाय स्मॉल मास, ठीक है। तो स्मॉल मास कितना है, 2 है, और ग्रेविटी कितना है, जी है, ठीक है। और वी कैन सब्स्टिट्यूट, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यही चीज। कहाँ पे करेंगे हम लोग, इट कैन बी डन वेयर मीन्स एन डैश का वैल्यू 2g है, तो ये कहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे। सो वी कैन सिंपली टेक दिस इक्वेशन एज, कैसे ले सकते हैं हम इसको, एन डैश इज इक्वल्स टू 2g प्लस कैपिटल M कितना है, दैट इज 4g। So g is taken outside, so 2 plus 4 will be 6, so g can be taken as common। so g कितना है, we know that 10 meter per second square, ठीक। so 6 into 10, so this is nothing but n dash is equals to
60 न्यूटन। तो अगर n डैश इक्वल्स टू क्या है बच्चों, सो इफ दिस इज 60 न्यूटन, तो इसको आप क्या कीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि हमने सॉल्व कर लिया, ठीक। और इफ यू मार्क दिस वन, डेफिनेटली यू हैव टू पुट इट करेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप वैल्यू करेक्ट है ऐसे ऑप्शन बी पे मार्क कर लीजिएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आफ्टर knowing the answer, after seeing the solution of this question, what you felt about the concept of normal reaction, आपको कैसा लगा? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, एंड शेयर आप फ्रीली कर सकते हो, सब्सक्राइब भी फ्री कर सकते हो। सो एवरीथिंग विल बी फ्री। सो बाय माई सेल्फ टू माई ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सो इसी तरह से मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, और इसी तरह से आपका मुझे साथ चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी ऑन सीइंग, गोइंग थ्रू दीज वीडियोस। इन वीडियोस के लिए बहुत मैं मेहनत करता हूँ बच्चों, तो स्टार्ट से लेके एंडिंग तक देखने का बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे के जो वीडियोस हैं उसके लिए आप वेट कीजिए। सो माय चैनल नेम इज फिजिक्स इंडियन प्रोफेसर, एंड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। एंड माय व्हाट्सएप नंबर आई एम गोइंग टू राइट हियर, सो दैट इज 8105006055। सो ऑल ओवर इंडिया हो या ऑल ओवर वर्ल्ड हो, कहीं से भी आप ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे यू कैन टेक अ फोटो स्नैप ऑफ द क्वेश्चन एंड सेंड इट ऑन द व्हाट्सएप नंबर, ये वाले नंबर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक थैंक्स, एंड वेट कीजिए फॉर नेक्स्ट वीडियो। चेक।